तो जैसा ये लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो ली होता है वो उस बंदे को मार देता है और उस बंदे को मार देने के बाद में वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था लेकिन आपने मेरी बात को क्यों नहीं माना। और इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो उस लड़के के ऊपर पेपर मनी जो होती है वो गिराने लगता है। गिराते हुए बोलता है कि चूंकि मैं दिल का काफ़ी अच्छा इंसान हूँ तो इसीलिए ये पेपर मनी आपके लिए है। हो सकता है कि आफ्टर लाइफ के अंदर ये तुम्हारे थोड़े बहुत काम आ जाए। और अब लोली की इस हरकत को देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ जो फ्लाइंग फॉक्स होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि लिटिल ब्रैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जो फ्लाइंग फॉक्स होता है उसे बोलता है कि ओल्ड गोस्ट, मुझे माफ़ कर देना, जो मेरा यूजलेस डिसाइपल था वो थोड़ा दिमाग से पैदल है, इसीलिए अनजान में उसने तुम्हारे जो डिसाइपल था उसे मार दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज़ के लिए उसके ऊपर गुस्सा नहीं करोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वो भाईजीन को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो एक कचरा फैला हुआ है इसे साफ कर दो। जो सुनकर भाईजीन जो होता है वो भी झाड़ू उठाते हुए ओके बोल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर पड़े हुए जो वो डिसाइपल की डेड बॉडी होती है उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसे देखने के बाद में जो फ्लाइंग फॉक्स होता है उसे और भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड गोस्ट, क्या ये ज़्यादा नहीं हो गया। जो सुनकर गोस्ट डीमन उससे बोलता है कि अरे मैं देखो यहाँ पर बहुत ही काइंड पर्सन हूँ, मैं तुम्हारे और अपने डिसाइबलों को बिल्कुल एक ही निगाह से देखता हूँ, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से हटाने के लिए बोल दिया। अच्छा नहीं लगता कि उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी रहती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल का जो पंच था वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इसकी एनर्जी की फ्लैक्चुएशन के अंदर मैंने जो बुद्धिज़्म है उसे यहाँ पर महसूस किया है। इसका मतलब ये साफ है कि जो ये तुम्हारा डिसाइपल है ये वजुरा सूत्रा जो है उसे कल्टीवेट कर रहा है और ये कम से कम ये उसके फोर्थ लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर फ्लाइंग फॉक्स भी अचानक से हैरान रह जाता है। जिसके बाद में वो चिल्लाते हुए जो वो ली होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे डीमन सेक्ट के अंदर आकर वज्रा सूत्रा को कल्टीवेट करने की। मुझे पक्का यकीन है कि तुम बुद्धिस्ट के स्पाई हो। जो सुनने के बाद में लो अली उसे बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं वज्रा सूत्रा को कल्टीवेट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो लाइब्रेरी का जो एल्डर होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि और इसके लिए मैं यहाँ पर जो एल्डर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये दोनों स्किलें दी थी। जो सुनते के साथ ही लाइब्रेरी का जो एल्डर होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो बिल्कुल सच है कि जो वज्रा सूत्र है वो मेरे द्वारा ही इसे दिया गया था, क्योंकि जिस दिन ये लाइब्रेरी के अंदर आकर अपने लिए स्किल ढूंढ रहा था तो मुझे लगा कि ये बुद्धिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए मैंने इसे वज्रा स्किल जो है वो कल्टीवेट करने के लिए दे दी। जो सुनते के साथ ही जो फ्लाइंग फॉक्स होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन तभी वहाँ पर जो ट्रू मोनार्च हुआ होता है वो भी बोलता है कि ली जिंग का जो यंगर ब्रदर था वो मेरा ट्रू डिसाइपल था, जिसे कि यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल के द्वारा मार दिया गया, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल की मौत का बदला जो है वो लेना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो ट्रू मोनार्च हुआ से बोलता है कि सच में मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान जो है वो आज तक कभी भी नहीं देखा। जरा एक बार अपनी कल्टीवेशन तो देखो, तुम कितने पावरफुल हो और तुम उस छोटे से बच्चे को यहाँ पर बुली करना चाहते हो। जो सुनकर ट्रू मोनार्च हुआ बोलता है कि अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च हुआ होता है वो अपनी एक डिसाइपल को आगे बुला लेता है और उससे बोलता है कि डैन डैन जाओ, जाकर अपना जो सीनियर ब्रदर था उसकी मौत का बदला लो। जो सुनने के बाद में वो लड़की भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में वो लुवोली की तरफ आने लगती है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर लुवोली, मैं यहाँ पर अपने मास्टर के मुताबिक जो मेरा जूनियर ब्रदर था उसकी मौत का बदला लेने के लिए आई हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ में एक बेहतर फाइट जो है वो करोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने आर्मर को पहन लेती है और आर्मर को पहनते हुए लोली से बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे ऊपर थोड़ी मर्जी दिखाओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी स्किल जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ फ्लाइंग फॉक्स और जो दूसरा ट्रू मोनार्च होता है वो दोनों हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो मैजिक आर्मर है। और इतना बोलकर वो हंसते हुए जो लुवली होता है उसे बोलता है कि बच्चे, अगर यहाँ पर जो मैजिक आर्मर है उसे ब्रेक करने की बात की जाए तो उसके लिए कम से कम 1.5 लाख स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उसके बाद में ही तुम उसे ब्रेक कर सकते हो। जिस कारण फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के जो कल्टीवेटर होते हैं वो भी इसके साथ में बहुत ही मुश्किल से फाइट कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ कि अगर तुमने इसके मैजिक आर्मर को ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पर रखी हुई जो टेबल है उसे खा जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो लुवली होता है वो भी उस लड़की की तारीफ करने लगता है और तारीफ करते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर, लगता है कि आपके साथ में फाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनने के बाद में वो बोलती है कि ठीक है, पहले तुम अटैक करो। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे जाकर उस लड़की के पेट में मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुवली के अटैक के टकराने के कारण जो वो लड़की होती है उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो देखने के बाद में जैंतियान जो होता है
है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर अपनी हार मान लेनी चाहिए, तुम्हारे पास में इतनी पावर नहीं है कि तुम मैजिक आर्मर को तोड़ सको। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जेंट यान से बोलता है कि सीनियर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ भी अनाउंस करने से पहले एक बार जरा ध्यान से जो है वो इसे देख लेना चाहिए। और अब लुओली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। और जैसे ही हम उसके फेस को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उसकी आंखें जो है वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी है, जिसका मतलब है कि लुओली के एक ही अटैक के कारण वो लड़की वहाँ पर मर चुकी है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो जेंट यान होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसने केवल एक ही अटैक का इस्तेमाल कर कर जो फोर्स वाइब्रेशन थी उसके इस्तेमाल से इस लड़की को यहाँ पर मार दिया। जिसका मतलब एक चीज़ तो यहाँ पर साफ हो चुकी है कि इस पर्सन के पंच की पावर जो थी वो कम से कम यहाँ पर 1.5 लाख फोर्स जो है वो होनी चाहिए। और उसके इतना वो सोचते के साथ ही जो लुओली होता है वो दोबारा से अपने पास से जो पेपर मनी होती है उसे निकाल कर फेंकने लगता है। फेंकते हुए बोलता है कि टेंशन मतलब मैं इसके लिए भी कुछ पेपर मनी जो थी वो लेकर आया था। और अब इतना बोलकर लुओली जो होता है वो जेंट यान की तरफ देखने लगता है। और जेंट यान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सीनियर मुझे लगता है कि आपको अपनी जो टेबल है उसे खाना शुरू कर देना चाहिए। जो सुनकर तो जेंट यान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी जो घोस्ट डीमन होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। रस्ते में बोलता है कि ठीक है जल्दी से किसी को यहाँ पर बुलाओ ताकि वो टेबल को काट कर जो जेंट यान है उसे सर्व कर सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बेचारे जेंट यान को यहाँ पर अपने हाथों से ही टेबल को तोड़ना पड़े। जो सुनते के साथ ही जो जेंट यान होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि अरे मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। जो सुनने के बाद में घोस्ट डीमन चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे थे, बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, क्या तुम्हारे शब्दों का कोई भी मतलब नहीं है। अगर तुम्हें अपनी बात से इसी तरह से मुकरना है तो तुम्हें खुद को जो डीमन किंग है वो कहना बंद कर देना चाहिए, बल्कि तुमको तो खुद को टर्टलों का किंग कहलवाना चाहिए। और घोस्ट डीमन की इस बात को सुनकर जेंट यान को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड बस तुम्हें बस ये टेबल ही तो खाते हुए देखना है ना, तो ठीक है मैं इस टेबल को खाने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर अब वो टेबल को ही खाना शुरू कर देता है। और टेबल को खाते हुए गुस्से में जो घोस्ट डीमन होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अब क्या तुम सेटिस्फाई हो। जो सुनकर घोस्ट डीमन हंसते हुए बोलता है कि सच में मैं सोच रहा था कि मेरे जन्मदिन की पार्टी बेकार जाएगी, लेकिन यहाँ पर डीमन किंग को टेबल खाता हुआ देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जन्मदिन की जो पार्टी थी वो यहाँ पर इसके लायक थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओली होता है वो वहाँ पर उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर अपने मन में सोचता है कि एक और पर्सन जो है वो मेरे हाथों से मारा गया। अगर मैंने जल्दी ही यहाँ पर अपनी अथॉरिटी जो है उसे इस्टेब्लिश नहीं किया तो मुझे लगता है कि डीमन कल्ट के अंदर मेरा सर्वाइव कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास में यहाँ पर दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ना तो मैं इन लोगों को जिंदा छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों के साथ में फ़ाइट करने से मना कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इन्हें फ़ाइट करने से मना भी किया तो उसके बाद भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो अब यहाँ से पीछे हटकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन जो है उसे एक अच्छे लेवल तक लेकर जा सकूँ। और इतना सोचकर लुओली जो होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो हुआंग होता है वो लुओली को रोकते हुए बोलता है कि जूनियर डिसाइपल तुम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड निकले, सच में तुम एक ट्रू डिसाइपल होने के लायक हो। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम एक और राउंड यहाँ पर फाइट करो। तो जो सुनते के साथ ही जो घोस्ट डीमन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड हुआंग आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। मेरा डिसाइपल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर लगातार तो फाइट कर चुका है और अभी भी तुम उससे और फाइट कराना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग होता है वो घोस्ट डीमन से बोलता है कि दोनों की दोनों फाइट जो थी वो बहुत ही आसानी और जल्दी में ख़त्म हो गई। कोई भी यहाँ पर इन फाइटों को देखकर सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसी के साथ में इन फाइटों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्राइस भी नहीं लगा था। और इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग होता है वो अपने पास से एक बोतल जो होती है उसे निकाल लेता है। निकालते हुए बोलता है कि ठीक है ये राउंड जो है वो फाइनल राउंड होने वाला है, जिसके अंदर की मैं बैट के तौर पर यहाँ पर जो कुनपिंग का ट्रू ब्लड है उसे लगाने वाला हूँ। तो बताओ तुम क्या कहते हो। और अब हुआंग की इस बात को सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये कुनपिंग के ट्रू ब्लड को यहाँ पर बैट पर लगाने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्लाइंग फॉक्स होता है वो भी अपने पास से 3 फैदरों को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं भी यहाँ पर बैट के तौर पर 3 स्काई फॉक्स फैदर जो है उन्हें लगाने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जेंट यान होता है वो भी अपने पास से एक चीज़ को निकाल कर बोलता है कि मेरे पास में 10,000 साल पुरानी स्पिरिचुअल हर्ब है, मैं भी इसे यहाँ पर बैट पर लगाने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ क्या तुम इसे बैट पर लगाना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा लालची हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग जो है वो अपने जो सबसे बेस्ट सामान है उन्हें बाहर निकाल रहे हो। तो मुझे बताओ क्या कि तुम लोग मुझसे क्या बैट पर लगवाना चाहते हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग होता है वो घोस्ट डीमन से बोलता है कि तुम्हें अपना जो कुनपिंग डीमन आर्ट है उसे बैट पर लगाना होगा। जो सुनकर घोस्ट डीमन भी हैरान रह जाता है।
जिसके बाद में वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जो लुवली होता है उसे बोलता है कि लुवली, इन दोनों ने यहाँ पर जो पिछली 2 फाइटें कराई है वो लोग तुम्हारी बस स्ट्रेंथ को देखना चाहते थे। जो रियल किलर है वो अब आने वाला है, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी तुम्हारे पास में कोई ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर, मैं तो नहीं जानता हूँ कि ये लोग किस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरे 50% यहाँ पर चांस है जीतने के। जो सुनते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वो लुवली से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम फाइट को कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी जो एल्डर हु है उसे मैंने बोल दिया है कि वे तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और अगर तुम यहाँ पर जो ये फाइट है उसे जीत चाहते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन ब्लड है उसे देने वाला हूँ, और इसी के साथ में तुम्हें कुनपिंग डीमन आर्ट जो है वो भी सिखाऊंगा। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से लेकर आओ अपने उस पर्सन को जिसे कि मेरे डिसाइपल के हाथ से तुम यहाँ पर मरवाना चाह रहे हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही फ्लाइंग फॉक्स जो होता है वो अपने पर्सन को वहाँ पर बुलाते हुए बोलता है कि ठीक है नानटियाना, फाइट करने की बारी जो है वो तुम्हारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और अजीब सा बंदा जो होता है फाइट करने के लिए आके आ जाता है। और उस बंदे के फेस को देखने के बाद में जो वो ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि इस बार मुझसे फाइट करने के लिए ली सिंह जो है वो आएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इस तरह के कचरे को मुझसे फाइट करने के लिए भेजेंगे। अगर यहाँ पर इस पर्सन की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये केवल QI के 6th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों इससे मुझे डेंजर की फीलिंग जो है वो आ रही है, तो इसीलिए सही रहेगा कि इस फाइट को जितना जल्दी हो सके उतना खत्म किया जा सके। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो मुस्कुराते हुए लुवली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर, इस दिन का मैंने बहुत ही लंबे टाइम से जो है वो इंतजार किया था। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो उसे बोलता है कि बस सीनियर ब्रदर, चूंकि ये फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइट होने वाली है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो इस फाइट के अंदर 3 तक काउंट करेंगे, और जैसे ही मैं 1 बोलूँगा तो हम लोग फाइट को शुरू कर देंगे। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है, और जो लुवली होता है वो गिनती करना शुरू कर देता है, और पहले वो 3 बोलता है और 3 के बाद में सीधे 1 बोल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो कुछ समझ पाता, लुवली जो होता है वो सीधे जाकर उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच मार देता है। और लुवली का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो बंदा जो होता है वो उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर लुवली भी खुश होते हुए बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये फाइट तो उतनी आसानी से खत्म हो गई। और लुवली के इतना बोलते के साथ ही जो जैंटियान होता है उसे लुवली के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड चीटर कहीं, तुमने साफ साफ बोला था कि तुम 3 तक गिनती करोगे, तो फिर आखिर तुमने गिनती सही से क्यों नहीं की। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, क्या आप लोग भूल चुके हो कि हम लोग जो है वो डीमन कल्ट के मेंबर है, तो इसीलिए डर्टी ट्रिक करना ही हम लोगों का फैशन होता है। तो इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सीनियर है वो यहाँ पर अपनी जो बेइज्जती है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और लुवली की बात को सुनकर जो जैंटियान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है, लेकिन तभी जो फ्लाइंग फॉक्स होता है वो हंसते हुए जैंटियान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर, आपको बेफालतू के इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसने कहा कि अभी जो ये फाइट है वो ख़त्म हो गई। और फ्लाइंग फॉक्स से इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो लुवली के पीछे आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक तालिस्मान भी होता है, जिसे दिखाकर वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद में लुवली भी हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन खुद को पुनर्जीवित कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गोस्ट डीमन होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए फ्लाइंग फॉक्स से बोलता है कि तुम गोल्ड बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करने की। तुम एक जूनियर के खिलाफ यहाँ पर जो सीक्रेट ट्रेजर है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जो सुनकर फ्लाइंग फॉक्स जो होता है वो हंसते हुए गोस्ट डीमन से बोलता है कि गोस्ट डीमन, तुम्हारे खुद के डिसाइपल ने अभी कहा था कि हम लोग डीमन कल्ट के मेंबर है जो कि ट्रिकों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं अब ऐसा तो नहीं कि तुम्हें हारने से यहाँ पर डर लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये पर्सन जो है वो खुद को बार बार पुनर्जीवित जो है वो नहीं कर सकता, पक्का यहाँ पर कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होगी, तो इसीलिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इसके लिमिटेशन को ख़त्म कर सकूँ। और लुवली ये सोच ही रहा होता है, तभी वो बंदा जो होता है वो लुवली के ऊपर अचानक से अटैक को कर देता है, जिससे कि जो लुवली होता है वो भी बाल बाल बच पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे का जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, जिस कारण लुवली के फेस के ऊपर एक कट लग जाता है, जिसे देखकर लुवली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस पर्सन की स्किल इतनी ज़्यादा शार्प थी कि इसे मेरा इनविजिबल डिवाइन आर्ट जो है वो भी नहीं रोक पाया। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही जो वो दूसरा डिसाइपल होता है वो लुवली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर लुवली, मानना पड़ेगा कि आपके जो मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो तो अच्छा है कि मैंने यहाँ पर खुद को पहले से ही प्रिपेयर जो है वो कर रखा था, नहीं तो आपकी ट्रिक के कारण मेकअप का मारा जा चुका होता। और इतना बोलकर वो एक पिल खाते हुए लुवली से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो QI रियलम के केवल 6th लेवल पर है, लेकिन यहाँ पर मेरी पावर सबसे मेन पावर जो है वो मेरी कल्टीवेशन नहीं है बल्कि मेरा सोड इंटेंट है।
और चूंकि अब तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो तो इसीलिए चलो मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में एक चीज़ जो है वो बता देता हूँ। मेरा स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसकी मदद से मैं यहाँ पर जो पूरी की पूरी माउंटेन होती है उसे भी 2 भागों में काट सकता हूँ। और अब उस बंदे की बात को सुनकर जो ली होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने पूरा पक्का प्लान बना लिया है कि तुम लोग जो है वो मुझे जिंदा रहने नहीं दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जो बुक एल्डर होता है उसे बोलता है कि एल्डर प्रोटेक्टर, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि ये तीनों जो है वो यहाँ पर जानबूझकर जो मेरा डिसाइपल है उसे मारना चाहते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्या आप क्रिटिकल मोमेंट होने पर मेरे डिसाइपल को प्रोटेक्ट कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो स्किल पवेलियन का एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारे डिसाइपल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग हुआ हूँ, क्योंकि इसने 2 राउंडों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बच्चे का टैलेंट जो है वो सच में बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि तुम्हारा डिसाइपल देखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें अपने डिसाइपल के ऊपर यकीन करना चाहिए और फाइट को देखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो हारने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोली को देखते हैं, जो कि उस बंदे को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए ऑफेंसिव टेक्निक की तो मेरे पास में लिमिटेड ऑफेंसिव टेक्निक जो है वो मौजूद है। और अगर बात की जाए मेरे डायमंड हैंड मार्शल आर्ट की तो उसका अभी के लिए मैं इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और उसी के साथ में अगर ग्रेट कंपनसेशन और ग्रेट मर्सी पाम जो है उन दोनों की बात की जाए तो वे भी अभी के लिए जो है वो घर से जा चुके हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि वे कब तक वापस लौटेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो लगातार उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो ली के सारे अटैकर जो होते हैं उन्हें डॉज करते हुए अटैक कर लो ली से बोलता है कि तुम्हारे ये सारे के सारे अटैक जो है वो मेरे ऊपर यूजलेस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ली जो होता है वो उसके पीछे आ जाता है और अटैक करने के लिए तैयार होता है, जो देखकर वो लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे क्लोज आना इतना ज़्यादा आसान होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो ली के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये मामूली सी ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं करने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक ली से टकराता है, जिसका ली भी थोड़ा पीछे हट जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए लुओली से बोलता है कि ब्रदर लुओली, यहाँ पर आपको अपनी जो किस्मत है उसे कबूल कर लेना चाहिए। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम मुझे अपने पास नहीं आने दे रहे, इसका मतलब ये साफ है कि तुम्हारे पास में अब ट्रम्प कार्ड जो है वो वाला नहीं बचा। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो लुओली से बोलता है कि क्या तुम मेरे ट्रम्प कार्ड को कमजोर समझ रहे हो। जो सुनने के बाद में लुओली जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मेरी बात का मतलब गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं कहना चाहता था जो कि तुम समझ रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली होता है वो अपनी स्किल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है और स्किल को परफॉर्म करते हुए उससे बोलता है कि मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर अकेले तो तुम नहीं हो जिसके पास में कि ट्रम्प कार्ड मौजूद है। और अब ली के इतना बोलते के साथ ही हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो ग्रेट कंपनसेशन एंड ग्रेट मर्सी पाम है वो अपनी पीक पर पहुंच चुका है, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसीलिए वो यहाँ से जा चुका है ताकि वो किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन उसने यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर जो ग्रेट वर्चुअल हेवनली ड्रैगन थर्मा मंत्र था उसे पास डाउन कर दिया था, जो कि अब लेवल अप कर कर फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई टेक्निक जो है वो बन चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो वहाँ पर एक ड्रैगन टेक्निक जो होती है उसे परफॉर्म करने लगता है, जिसका वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन आ जाता है। और अभी उसके प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का जो होता है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। तभी जो बाइजिन होता है वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि जो जूनियर ब्रदर वो ली थे उनकी यहाँ पर क्यूआई और जो ब्लड था वो इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गया था, क्योंकि असल में वे इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली होता है वो अपना अटैक जो होता है वो सीधा उस लड़के के ऊपर कर देता है। और अब जैसे ही ली का अटैक उस लड़के को टकराता है तो हम देखते हैं कि उस लड़के की हालत इतनी बेकार हो जाती है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जो ली होता है वो अब उसे कोई भी दूसरा मौका जो होता है वो नहीं देता, वो दोबारा से उसके ऊपर ड्रैगन इन द स्काई टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अटैक को कर देता है। और केवल एक बार नहीं, जो वो ली होता है वो लगातार उसके ऊपर जो अपने अटैक होते हैं वो करता रहता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी ट्रूमोन आर्च जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में अब हमें पता लगता है कि जो वो ली था उसने उस लड़के के ऊपर इतने ज़्यादा अटैक किए होते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और अब जो वो ली होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या हुआ, क्या अब आपने आपको दोबारा से पुनर्जीवित नहीं कर रहे। और इतना बोलकर अब जो वो ली होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो ट्रूम होनार्च होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सीनियर, यहाँ पर चूंकि जो फाइट है वो ख़त्म हो चुकी है तो इसीलिए आपको अब अपनी जो गैम्बलिंग थी उसे भी कंप्लीट करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुआ जो हुआंग और जो लीजिंग होता है उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि सच में वो तो एक नंबर का ट्रैश था, वो अभी भी इसे नहीं मार पाया।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो हुआंग होता है वो अपने पास से जो कुनपिंग का ब्लड होता है उसे निकाल लेता है और कुनपिंग के ब्लड को निकाल कर वहाँ पर रखते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारा डिसाइबल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और चूंकि मैंने यहाँ पर बैट पर कुनपिंग का ब्लड लगाया था तो ये रहा आपका कुनपिंग का ब्लड। जो सुनते के साथ ही जो फ्लाइंग फॉक्स होता है वो भी गुस्से में 3 फेदर जो होते हैं उन्हें निकाल कर रख देता है और रखते हुए गुस्से में बोलता है कि ओल्ड फॉक्स बस तुम इस बार लकी थे जो कि जीत गए। जो सुनते के साथ ही जैंटियान जो होता है वो भी अपनी बैट पर लगाया हुआ जो सामान होता है वो देते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर तो आना बहुत ज़्यादा बोरिंग रहा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जैंटियान होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए जो वो ली होता है उसे बोलता है कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा लकी थे, तो इसीलिए बस तुम दुआ करना कि तुम मेरे हाथों में ना फंस जाओ। और अब उन लोगों को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो गोस्ट डीमन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे क्या हुआ, तुम लोग तो बिना कुछ खाए ही यहाँ से जा रहे हो, मियाओ मियाओ जाओ, हमारे जो गेस्ट है उन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। वैसे तो ये लोग बहुत ही बुरे हैं लेकिन उसके बाद भी ये लोग इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आए हैं तो हम लोग इन्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और अब घोस्ट डीमन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।